नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में हम पूरे के पूरे मार्केट से कुछ चुनिंदे कंपनी को लेके आए। उस चुनिंदे कंपनी में भी किस केवल केवल एक कंपनी पे डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, जो आखिर कंपनी में क्या भाव है और भाव के मुताबिक मार्केट की रेस में कहाँ पे स्थिरता बना। भाव का मतलब मैं आपकी प्राइस को कोई टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। भाव का मतलब होता है उसकी हाल चाल, उसकी कंपनी का क्या रहा है मोटिव और क्या कामकाज कर रही है, अर्थात बिजनेस मॉडल कैसा रहा है और बिजनेस मॉडल के बेसिस पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ पे स्थिरता बना पाती। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में एक बात किया जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आ सकती है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक जो करंट मार्केट की प्राइस रही वो एक छोटा सा प्राइस आंकड़ा लेके चलती है। पर केवल केवल इतना ही नहीं, केवल अंडर वैल्यूड स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं नहीं दोस्तों। हम केवल आपको ये नहीं कह रहे हैं कि अंदर अंदर वैल्यूड स्टॉक है तो काफी बेटर। उसको पहले समझना जरूरी है कि आखिर कंपनी का क्या है पोटेंशियल्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कंपनी। और एक बात हमेशा नोटिस करने की कोशिश करता हूं और आपको बताता भी हूं कि दोस्तों हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम बनाते हैं वीडियोस को। जो हमारी समझ में आती है वही फंडामेंटल स्ट्रेटजी आपके सामने भी लेके आते हैं और जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर इनका अभी तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है। हम फ्यूचर प्रोडिक्शन की बात बिल्कुल ही नहीं करते। आइए क्या कहता है इस कंपनी को लेकर के, पेज बाय पेज खोलने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। यदि आपको इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ एडिशनल कमेंट्स की जरूरत है तो शायद आप मुझे फीडबैक अपनी शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं कंपनी को स्किनर के वेबसाइट्स पे आता हूँ और वहाँ पे हमने कुछ कंडीशन बेसिस को फाइंड आउट करने की कोशिश किया है। वो कंडीशंस आपके सामने भी रखने की कोशिश करूँगा एक नज़र, और शायद आप भी इसमें समझ पाएंगे जो कैसा कंडीशंस हैं। देखिए, ये कंडीशन हमने जो यूज किया है वो कंडीशन इस तरह का है कि हमने मार्केट में इस फिल्टर के माध्यम से ये फाइंड आउट करने की कोशिश किया जो जो एक ऐसी कंपनी चाहिए जो वायु वाई ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो और आज के टाइम में अंडर वैल्यूड हो। कहाँ से? इंट्रिंसिक वैल्यू से ओनली। पी रेशियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम कॉस्टली होना चाहिए, और साथ में 500 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप वाली कंपनी चाहिए और 5,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर का लिस्ट भी होना चाहिए। उसमें कुछ कंपनी का नाम तो निकल के आया, इस पे कुछ कंपनी पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं और कुछ कंपनी पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस कंडीशन के बेसिस पे काफ़ी सारी कंपनी निकल के आई, जिसमें एक कंपनी का नाम निकल के आता है ज्योति रसायन एंड एडहेसिव लिमिटेड की बात हम करने वाले हैं आज के इस लर्निंग में, जो केवल और केवल बीएससी लिस्टेड कंपनी है। और इसकी वेबसाइट्स पे चलें तो कंपनी कहती है कि स्मार्ट ब्रांड्स की बात तो शामिल करता है, स्मार्ट बैनो सॉरी स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो वाली सिचुएशन है जहाँ पे यूरो इनका कुछ ब्रांड्स आती है और इसमें कंपनी डील करती है। इसके अलावा इनके पास जो कि यूरो 7,000 क्या है पता नहीं मुझे, लेकिन अ, लिखे हैं जो पक्के जोड़ से पता नहीं केमिकल्स बनाती है या फिर पेंट्स का काम है, दिमाग से लड़े हमेशा इस तरह की चीज़ें शामिल करती है, वुडेंस के जिक्र करती है। तो कंपनी की प्रोडक्टिविटी रेंज क्या है जो इन्होंने अपने जिक्र किया है कि एडहेसिव्स को लेकर के उसमें होगा। इसमें यूरो इनके ब्रांड्स हैं, जिसमें यूरो में काफ़ी सारे इनके पास ब्रांड्स के अलग अलग वैरायटियाज हैं, कैटेगरी है। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके सामने इनकी ब्रांड की कोई प्रमोशंस नहीं कर रहा। मैं इनकी ब्रांड की कोई प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ, ना कोई इसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जहां निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वो कंपनी बिजनेस के मॉडल के मामले में क्या करती है। इसीलिए हमने इसको खोलने उनके वेबसाइट्स पर जाने की काम किया। अब आते हैं मार्केट की जो इनका डेटा है उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम पीयर से कंपेयर करेंगे इस कंपनी को, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कामकाज है, जैसे इन्होंने रसायन और एडहेसिव का जिक्र किया है तो मैन्युफैक्चर ऑफ द रसायन और एडहेसिव की बात ही शामिल करती है। पीयर्स में जहाँ पे पेडलाइट इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्री कंपनी, चाहे वो एसआरएफ हो, इंडियाज हो, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हो, अर्थात ये समझ में आया कि ये जो बड़ी दिग्गज कंपनियां इनके तादाद इनके लाइन में लगी हुई है, उन लाइन के आगे पीछे की बात करें
तो वेल पी रेशियो के मुताबिक सबसे सस्ता रेट इसी का है, इसको कहते हैं चीपेस्ट रेट, चीपेस्ट प्राइस कह सकते हैं, चीपेस्ट रेट मान लीजिए, जो भी मानना हो अपने अकॉर्डिंग। अब एक चीज को और जानना जरूरी है कि कंपनी में डेट टू इक्विटी को लेकर क्या कहती है, तो बिल्कुल नहीं कहती, कहती बाबा कुछ है ही नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो चलिए उनका समरी भी एक नज़र हम जानने की कोशिश करें। ज्योति रसायन एंड एडेसिव्स की बात किया जाए तो कंपनी ये कहती है कि इनका मार्केट कैप करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का है। करंट मार्केट की प्राइस को भी हम आगे चल करके अवलोकन करेंगे कि आखिर इस प्राइस से ये कितना है, यहाँ से ये कितना टूटा हुआ दिख। ये तो अलग सी बात है जो कि मार्केट में डेली डेली चलती रहती है, कई बार गिरती है, कई बार चढ़ती है, कई बार सो ही रहती है। अब इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक देखा है तो स्टॉक क्या है, अंडर वेटेज है। यदि आप आरओसी की आंकड़ा को देखा जाए तो 50% से लेकर के 65% के बीच में है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में 50% से ज्यादा है। 1 रुपए का भी प्लेज नहीं किया, डिविडेंड पे आउट करती है। नेट इनकम मार्जिन करीब 25% रहा है। तो कंपनी में इस 1500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 50,000 से ज्यादा शेयर होल्डर का लिस्ट शामिल कर, रेट्स बिल्कुल फ्री के कागार पे कंपनी बनी हुई दिखती है। तो केवल इतना ही जानने के लिए थे हम, ये नहीं दोस्तों, ये जान के हम क्या है, ये तो समरी आप भी जान ही पाएंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला के बेसिस पे हमने कुछ और भी डेटा निकाला है, जिसमें इनके सभी के सभी पीयर्स कंपनी को हमने एक ही लाइन में खड़ा किया और समझने की कोशिश किया कि आखिर यहाँ पे क्या है और इनके पीयर्स में क्या ग्रोथ रेट बना हुआ है। यदि हम पीयर्स की अकॉर्डिंग ही चलें तो यहाँ पे देखा जाए तो जो बाकी कंपनियां हैं जिसमें कि हम चर्चा करेंगे वाई वाई ग्रोथ को लेकर के, और वाई वाई ग्रोथ में यदि देखा जाए तो ये जिक्र करता है कि जो बाकी कंपनियां हैं उनके आगे जो यहाँ पे सेल्स हैं और प्रॉफिट का नंबर है, यहाँ पे देखा जाए जहाँ पिडलाइट इंडस्ट्रीज कितना करती है वाई वाई में 7% से 8% की बात, तो वहीं पे इनका ग्रोथ पिछले पीरियड के मुकाबले वाई वाई में 14% इन द सेल्स और 15% से ज्यादा अर्थात 16% द प्रॉफिट, ये आंकड़ा थी। जबकि कुछ ही कंपनी इसके लिस्ट में शामिल होता है जहां पे कुछ बेटर परफॉर्मेंस किया है वाई वाई में की ग्रोथ लेवल को बनाकर। अब देखा जाए दूसरी पहलू कहता है कि यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को भी हम अवलोकन कर ही लें सबका, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर को लेकर देखा जाए तो कहा कि यहाँ पे ज्योति रसायन जैसी कंपनी 8% की रिवेन्यू ग्रोथ करती है, तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी करीब 17% के आसपास। जबकि इनकी पीयर्स के सभी दिग्गज कंपनियों में केवल एसआरएफ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 34% से ज्यादा की ग्रोथ लेवल बनी थी, तो बाकी किसी कंपनी में ऐसा नहीं मिला। ये कुछ इनका कुछ एक पहलू की हमने बात किया। क्या और कुछ जानने वाले हैं? तो जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं जो क्या इनका कंपाउंडेड डेटा जो है वो कहाँ पे स्थिरता बना पाती है। केवल केवल यहाँ नहीं, केवल और साथ में रिस्क फैक्टर भी कुछ इन्वॉल्व है कि नहीं कंपनी में, जहाँ पैसे टाइम से आती है कि नहीं आती है, अर्थात नंबर ऑफ डेटर्स डे क्या कहता है, उसको जानने की कोशिश। देखिए यहाँ पे एक चीज को और जानना जरूरी है कि सबसे कुछ महत्वपूर्ण बातें को लेके आते हैं जहाँ पर रिस्क फैक्टर को लेकर क्या कहती है, इम्प्रूवमेंट करने की बजाय यहाँ पे इंक्रीज करती। देखिए तो ये इनके लिए क्या थी, एक डिमेरिट थी। क्या थी? एक डिमेरिट थी। जबकि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक देखा जाए तो सेल्स की ग्रोथ लेवल बना हुआ है, प्रॉफिट भी लगातार ऑन एवरेज बना हुआ है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में जो कंपाउंडेड डेटा हुआ करता था उसके कंपैरिजन यहाँ पे पिटाई जारी है, क्योंकि पिछले साल जो ग्रोथ रेट था वो उसके मुताबिक आज के टाइम में वो ग्रोथ रेट नहीं बनता देखा गया। इसके अलावा यदि हम उनको स्टॉक प्राइस को तो पूरे के चेन ही उठाएंगे, जहां पे हम उनके पीएस को भी अवलोकन करेंगे विदाउट कोई चार्ट को लेकर के, और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज इसका बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती पाई गई। कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट ये कहता है कि एफआईडीआई की जो होल्डिंग थी वो नहीं के मुताबिक ही है, 1% से कम और 1% से कम, अर्थात प्रमोटर्स और आम पब्लिक के पास आसपास में तालमेल से करीब 50,000 से ज्यादा शेयर होल्डर इस कंपनी से इंटरेस्टेड है, जो कि
31 दिसंबर 2024 तक का डेटा मिला हुआ। वही चीज यदि कंपेयर करते हैं स्टॉक प्राइस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि चार्ट लेवल पे देखा जाए तो पिछले एक साल की चार्ट लेवल में मार्केट में एक बहुत बड़ी क्या हुआ है, डाउनफॉल आई है। कहाँ से, देखिए इस पोजीशन से आप अवलोकन करके देखिए और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को देखिए, मार्केट किस तेज से भागी है। यहाँ से लेकर के मार्केट ने क्या किया, तेजी से भागी और तेजी से भागते भागते यहाँ पहुंचे, तो उसी रफ्तार से मार्केट में गिरावट भी देख करता पाया गया। अभी मार्केट की सिचुएशन क्या है, जो यहाँ से ये पुल बैक क्रिएट कर रहे हैं, जबकि पुल बैक इससे पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क इन्वॉल्व है। रिस्क इन्वॉल्व ये है यहाँ से कोई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो अनसर्टेनिटी की बात है मार्केट को लेकर। लेकिन जब से मार्केट चलती हो तो सब उसके मुताबिक चलता भी रहता है। जबकि पीयर्स से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा 52 वीक में टूटने वाले स्टॉक की लिस्ट में यदि कोई कंपनी का नाम शामिल करता है तो वो है करीब करीब लेंस इंडियाज की बात करता है। इसका बात करता है, लेंस इंडिया की बात शामिल करता है। सेम डायरेक्शन में किसका नाम था, दीपक न्यूट्रेंट का। लेकिन इसमें भी करीब करीब कितना परसेंट की गिरावट हुई, नियरली 23% की टॉप प्राइस से गिरावट हुई है। तो बॉटम से मार्केट उछला भी है, कहाँ, केवल और केवल 10%। तो ये कह सकते हैं कि अभी ये लगातार बॉटम टू बॉटम पे आकर अटकी पड़ी है। तो क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, तो कहते हैं नेट इनकम मार्जिन को लेकर के करीब 25%, तो बाकी कंपनियां इतना नहीं कमाती। यदि आप नेट इनकम मार्जिन के बेसिस पे कंपनी को डिसाइड करते हैं, इनकी बिजनेस को देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि बाकी जो बड़ी दिग्गज कंपनी थी उसके कंपैरिजन इनका जो परसेंटेज ऑफ नेट इनकम मार्जिन रहा वो काफी बेटर साबित हो देखी गई। अब एक चीज को और जानना जरूरी है, इस कंपनी में यदि आप रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखते हैं तो रिस्क नहीं के मुताबिक रिवार्ड की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस रही जुड़ी हुई है। साथ में एक गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करते हैं और अभी भी डिस्कस करने की कोशिश। दोस्तों देखिए, गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टू। और एक चीज को और हमेशा याद रखने की बात है, ये मार्केट है, यहाँ पे दिखती हुई प्रॉफिट को संतोष करते हुए ना देख करके उसको लपेटने की जरूरत पड़ती है। अर्थात तभी तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलते हैं, तभी तो पैसे बनते हैं। और साथ में यदि जनरल बात किया जाए, यदि कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कॉस्टिंग जिसका प्राइस लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है, अर्थात वो नुकसान की दिशा में ले जा रही है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अच्छे हैं तो हम घर में फ्रिज में लंबे पीरियड तक स्टोर करके रख सकते हैं। अदरवाइज उसको आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट नई स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों। यदि आपको इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी एडिशनल बेनिफिट मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।